रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान है अखरोट। तो आज की इस वीडियो में आपको अखरोट के फ़ायदे भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि शुगर के मरीज़ अखरोट खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उनके लिए फ़ायदा है या नुकसान। और साथ ही साथ बताऊंगी कि एक नॉर्मल इंसान को, सेहतमंद इंसान को दिन के कितने अखरोट खाने चाहिए। खुश्क मेवे में शुमार किए जाने वाला अखरोट हमेशा से तिब्बी लिहाज से फ़ायदेमंद करार दिया जाता है और इसे मोटापे से बचाव के लिए भी बेहतरीन समझा जाता है। अखरोट में ऐसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखने में मददगार साबित होते हैं, जिससे दिल के दौरे का भी ख़तरा कम हो जाता है। तो आगे बात यूँ आती है कि हमें रोज़ाना के कितने अखरोट खाने चाहिए जो हमारी सेहत को फ़ायदा पहुँचाएँ। ये जान लें कि ज़्यादा मिकदार में अखरोट खाने के नतीजे में पेट फूलने या बदहज़मी जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। तो एक दिन में आपको चाहिए कि 7 अखरोट से ज़्यादा खाने से गुरेज करें, क्योंकि इतनी मिकदार खाना सेहत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काफ़ी है। मगर इससे ज़्यादा खाने के नतीजे में फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। एक तहकीक में ये बात वाज़ेह की गई है कि रोज़ाना के 7 अखरोट सांस के अमराज, दिमागी तंजली और शुगर से तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। तो अखरोट के बेनिफिट्स यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। ज़्यादा खाने से रोकता है। गुज़िश्ता दिनों एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि रोज़ाना कुछ मिकदार में अखरोट खाना दिमाग के उन हिस्सों को मुतहर्रिक कर सकता है जो बेवक्त भूख खाने की ख्वाहिश को कम करते हैं। आसान अल्फाज में रोज़ाना अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा खाने से बचाने में मददगार साबित होता है, क्योंकि इस मेवे को खाने के बाद लोगों को ज़्यादा देर तक पेट भरे रहने का एहसास होता है। ब्रेस्ट कैंसर से बचाए। एक तहकीक में ये बात साबित हो चुकी है कि रोज़ाना के चंद अखरोट खाने की आदत ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा कम करती है। हड्डियों के लिए भी फ़ायदेमंद। अखरोट में मौजूद एक फ़ैटी एसिड अल्फ़ा लिनोलेनिक एसिड हड्डियों को सेहतमंद और मजबूत बनाने में मदद देता है। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विम को कम करते हैं, जिससे भी हड्डियाँ तवील अलमियाद बुनियादी तौर पर मजबूत रहती हैं। नींद। अखरोट में मेलाटोनिन नामी जुज़ मौजूद है जो कि अच्छी नींद में मदद देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और तनाव से निजात दिलाते हैं, जिससे भी नींद का म्यार बेहतर होता है। गंजपंज से तहफ़्फ़ुज़। अखरोट के तेल का इस्तेमाल मामूल बनाना गंजपंज के मसाइल से दूर रखने में मदद देता है, जबकि इसके तेल के इस्तेमाल से बालों में खुश्की का मसला भी सामने नहीं आता और बाल मजबूत होते हैं और साथ ही साथ बालों में चमक आती है। दिमागी अफ़ाल बेहतर करे। बच्चों को मछली, सोयाबीन और अखरोट बचपन में खिलाना उनकी ज़हनी नौशुमा के लिए फ़ायदेमंद होता है। एक तहकीक में ये बात सामने आई थी कि बचपन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी बच्चों को ज़हनी बेचैनी का शिकार बनाती है, जिससे उनकी यादाश्त की कारकर्दगी मुतासिर होती है। ग़िज़ाएँ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं जो बच्चों के बालिग होते दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाती हैं। वो ग़िज़ाएँ जो कि आपको मैंने पहले बताई, मछली, सोयाबीन और अखरोट। तो जब छोटे बच्चे हों उन्हें अखरोट चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। उनका दिमागी अफ़ाल बेहतर होता है। तो इस वीडियो की लास्ट बात ये है कि शुगर वाले पेशेंट को ये अखरोट खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। अखरोट में फ़ैटी एसिड्स की मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि कैलोरीज़ के हवाले से भी ये बेहतरीन है। तो अगर लोग रोज़ाना इसको खाएं तो इनका मेटाबॉलिक निज़ाम बेहतर हालत में रहता है। अखरोट खाने से खून की शरियानों के अफ़ाल में बेहतरी, जबकि जिस्म के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है। ये दोनों अनासर शुगर टाइप 2 का ख़तरा बढ़ाते हैं। तो भैया शुगर के पेशेंट को अखरोट खाने चाहिए, लेकिन मिकदार 5 ही होनी चाहिए या 7 होनी चाहिए। उससे ज़्यादा खाना उनके लिए भी नुकसानदेह होगा। तो अखरोट खाने से हमारे मेटाबॉलिक निज़ाम जो शुगर पेशेंट वालों का है वो बेहतर रहता है, कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है और खून की शरियानों के अफ़ाल में बेहतरी आती है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।